छत्तीसगढ़ की वह जनजाति जहां रसोई है मंदिर और नियम तोड़ना माना जाता है अनहोनी की शुरुआत। छत्तीसगढ़ के घने जंगलों, लाल मिट्टी और आदिवासी परंपराओं के बीच एक ऐसी जनजाति रहती है जिसकी एक परंपरा आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देती है। यहाँ रसोई घर सिर्फ खाना पकाने की जगह नहीं, बल्कि आस्था, डर और नियमों का सबसे पवित्र केंद्र है। इस रहस्यमयी रसोई को कहा जाता है लाल बंगला। मान्यता है कि अगर किसी बाहरी व्यक्ति ने इसमें कदम रख लिया तो घर उजड़ सकता है, आग लग सकती है या देवी देवता नाराज हो सकते हैं। इसी डर और विश्वास ने इसे पहचान दिलाई खूनी लाल बंगले की। नमस्कार, मैं दिव्या और आप देख रहे हैं CGNN लाइव। आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के गरियाबंद, धमतरी और महासमुंद जिले में निवास करने वाली भुजिया जनजाति, खासकर चकोटिया भुजिया की। यह जनजाति आधुनिक दुनिया की चमक दमक से दूर रहकर आज भी अपनी सदियों पुरानी परंपराओं के साथ जीवन जीती है। इनके लिए नियम सिर्फ कानून नहीं, बल्कि जीवन का आधार है। भुजिया जनजाति में रसोई घर के अंदर नहीं बनाया जाता, इसे घर के बाहर अलग स्थान पर बनाया जाता है और लाल मिट्टी से लीपा जाता है। इसी वजह से इसका नाम पड़ा लाल बंगला। यह लाल बंगला इतना पवित्र माना जाता है कि इसमें सिर्फ उसी परिवार की महिलाएं ही प्रवेश कर सकती हैं। पुरुषों और बाहरी लोगों का प्रवेश पूरी तरह वर्जित होता है। यहाँ तक कि अगर कोई अनजान व्यक्ति गलती से भी लाल बंगले के भीतर चला जाए तो इसे अशुभ संकेत माना जाता है। ऐसी स्थिति में महिलाएं उस पूरे किचन को तोड़ देती हैं और नए सिरे से उसका निर्माण किया जाता है। जनजाति का मानना है कि नियम टूटने से देवी देवताओं का कोप पड़ सकता है, पूरे परिवार पर संकट आ सकता है। और लाल बंगले को लेकर सिर्फ नियम ही नहीं, बल्कि गहरी मान्यताएं भी जुड़ी हैं। भुजिया जनजाति के लोग इसे देवी देवताओं का निवास स्थान मानते हैं। खाना बनाना यहाँ एक धार्मिक कर्म है। महिलाएं शुद्धता का पूरा ध्यान रखती हैं और किसी भी तरह की अशुद्धि को देवी का अपमान समझा जाता है। इस रहस्यमयी परंपरा को रामायण काल से भी जोड़ा जाता है। जनजाति में प्रचलित कथा के अनुसार भुजिया लोग उस क्षेत्र में रहते हैं जहां माता सीता अपने अपहरण के दौरान कुछ समय तक ठहरी थी। जब भगवान राम और लक्ष्मण ने गांव वालों को सीता हरण की घटना बताई तो लोगों में भय फैल गया। उन्हें लगा कि जब वे जंगल में लकड़ी काटने जाते हैं तब घर की महिलाएं असुरक्षित हो सकती हैं। इसी डर और आस्था से यह परंपरा जन्मी कि रसोई और महिलाओं की जगह अलग और पवित्र हो। रामायण की इस कथा से जुड़े डर ने धीरे धीरे नियमों का रूप ले लिया। यही वजह है कि भुजिया जनजाति की महिलाएं अपने लाल बंगले की रक्षा अपनी जान से भी ज्यादा करती हैं। उनके लिए यह सिर्फ किचन नहीं, बल्कि सम्मान और आस्था का प्रतीक है। भुजिया जनजाति का खान पान और रहन सहन भी पूरी तरह पारंपरिक है। ये लोग बाहरी भोजन, पैकेट वाला खाना और आधुनिक आदतों से दूरी बनाकर रखते हैं। जंगल से मिलने वाले संसाधनों और पारिवारिक तरीकों से ही उनका जीवन चलता है। इनके घरों का निर्माण भी अनोखा होता है। यहाँ सीमेंट, ईंट और सरिया का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाता। घर लकड़ी और बांस से बनाए जाते हैं। जंगल से लकड़ी लाने और घर बनाने की जिम्मेदारियां पुरुषों की होती है और महिलाएं घर और लाल बंगले की देखभाल करती हैं। लेकिन समय के साथ इस अनोखी जनजाति पर खतरे के बादल भी मंडरा रहे हैं। साल 2011 की जनगणना के अनुसार भुजिया जनजाति की आबादी करीब 10,603 ही रह गई है। कम जनसंख्या, आधुनिक विकास, जंगलों की कटाई और बाहरी संस्कृति का प्रभाव उनकी परंपराओं को कमजोर कर रहा है। आज कई युवा पढ़ाई और रोजगार के लिए गांव छोड़ रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आने वाली पीढ़ियां लाल बंगले की पवित्रता और नियमों को उसी सख्ती से निभा पाएगी? सरकार और प्रशासन भुजिया जैसी विशेष जनजातियों के संरक्षण के लिए योजनाएं चला रहे हैं। उनकी संस्कृति, भाषा और परंपरा को बचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन असली जिम्मेदारी समाज और आने वाली पीढ़ी की भी है, ताकि यह अनोखी पहचान इतिहास के पन्ने में सिमट कर ना रह जाए। भुजिया जनजाति का लाल बंगला आज भी रहस्य, डर और आस्था का संगम है, जहां नियम तोड़ना सिर्फ गलती नहीं, बल्कि अनहोनी को न्योता देने जैसा माना जाता है। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ के जंगलों में आज भी यह खूनी लाल बंगला लोगों को हैरान करता है और आदिवासी संस्कृति की गहराई को दर्शाता है। अगर आपको छत्तीसगढ़ की आदिवासी संस्कृति, रहस्यमय परंपराएं और भुजिया जनजाति का खूनी लाल बंगला रोचक लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी अनसुनी और अनदेखी कहानियों के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें। और कमेंट में ज़रूर बताएं क्या आपने पहले कभी ऐसी परंपरा के बारे में सुना था
और आप इसे आस्था मानते हैं या रहस्य। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।